गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जर्नल एंट्री की और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जर्नल एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जिसको लंदन अप्रोच कहा जाता है, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम खातों के आधार पर करते हैं, यानी कि पर्सनल खाता होता है, एक रियल खाता होता है, एक नॉमिनल खाता होता है। पर्सनल में जो देने वाला पाने वाला होता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है देने वाला वो क्रेडिट होता है। और रियल अकाउंट में दोस्तों जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो व्यापार से बाहर जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेज है, यानी नॉमिनल अकाउंट में हम किसको कंसीडर करते हैं, एक्सपेंसेज और इनकम को। अगर एक्सपेंसेज है, कुछ लॉस है तो वो डेबिट होगा, और कुछ इनकम है और आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट होगा। अमेरिकन अप्रोच में मैं आपको बताता हूं, अमेरिकन अप्रोच में असेट्स है और एक्सपेंसेज है, इनको आपको बढ़ना है डेबिट, और बाकी के कैपिटल है, लायबिलिटीज है, इनकम है, इनको हम बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे, घटने पर डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज़, हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए तो हम उसका नाम लिखेंगे, या उसको बेच रहे हैं ऐसी वस्तु को जो हमने बिजनेस में यूज की है तो उसको बेचने पे उसका नाम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप व्यापार में किसी ऐसी वस्तु को ला रहे हो, यानी ऐसी गुड्स को ला रहे हो जिसको तुम्हें रिसेल करना है, आगे वाले बंदे को बेचोगे, तुम आगे कस्टमर को आपको बेचना है, तो आपको वहाँ पर गुड्स का वो वस्तु आपकी फिक्स एसेट्स नहीं होगी, वो आपकी गुड्स होगा आपका। और बेटा वहाँ पर अगर तुम किसी वस्तु को, सामान को खरीदोगे तो आपको परचेज होगा, और परचेज आपका एक्सपेंसेज हुआ तो एक्सपेंसेज क्या होगा, डेबिट होगा। और सेल्स क्या होता है, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, यानी रेवेन्यू आपको पैसा आएगा, तो सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो देखिए फर्म गुड्स सोल्ड 8 लाख रुपीज, फर्म सोल्ड गुड्स 8 लाख रुपीज एंड रिसीव पेमेंट बाई चेक। देखिए यहाँ पर आपके पास से क्या, आपके पास क्या आएगा, बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि वो बैंक में आपके में पैसा डालेगा तो आपका बैंक बढ़ेगा, ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहां पर क्या, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस। अब डेबिट को थोड़ा आगे लिख लेते हैं हम, और मैंने आपको बता दिया इसके 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट और अमाउंट। फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट बेसिस टू कस्टमर, मतलब अगर यहां पर हमसे ये कह देगा कि ऑन क्रेडिट बेसिस है, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो यहां पर अगर हमसे ये भी कह देता, कस्टमर की जगह किसी का नाम आ जाता, कस्टमर का, कस्टमर की जगह जैसे यहां पर नाम आ जाता राहुल का। चलो मैं राहुल वाला सिनेरियो भी समझाता हूं, पहले इसको समझाऊं। तो फर्म ने माल बेचा तो यहां पर आ जाएगा, कस्टमर को हम कहेंगे डेटर्स, यानी कि मैंने आपको बताया अकाउंटिंग टर्म में दोस्तों कि जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब क्रेडिट बेसिस पे आपने बेचा है। कितने रुपए का सर, 3 लाख रुपीज, यानी कि 3 लाख रुपए का माल आपने बेचा है। चलिए अब यहां पर कह दे कि फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख टू, ये सब चीज काट दे, यहां से इन सब चीज को काट दे ये, यानी कि टू राहुल, यहां कर दे टू राहुल। तो आप यहां पर जो डेटर है, डेटर की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर आपको राहुल लिख देना है, यहां पे आपको क्या लिख देना है, राहुल, यानी कि उसने पर्टिकुलर आपको बता दिया है कि राहुल का नाम, यानी कि जो डेटर है उसका नाम आपने प्रॉपर उसको बता दिया है। अगर सर ये कहे फर्म सोल्ड गुड्स ऑन 3 लाख रुपीज ऑन, ये क्रेडिट वगैरह खत्म करे, टू राहुल ऑन कैश बेसिस। सर एक बात बताइए, ऑन कैश बेसिस क्या देता है वो, तो हम क्या करेंगे, अगर ऑन कैश बेसिस कहता है तो क्या करेंगे, देखो, और नाम भी आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर नाम आ रहा है ना तो आपको उसका नाम लिखना होता है, नहीं, अगर वो ऑन कैश कह देता है तो आपको एक बात बताइए, आपने किसी को माल बेचा, वो नगद पेमेंट दे गया, तो अब तुषार अपनी दुकान, आपकी दुकान से मैं 5 किलो चीनी लेकर आ रहा, आपको तुरंत पेमेंट दे दिया, तो क्या तुम मेरा नाम लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। तो यहाँ पर फर्म भी इनका नाम नहीं लिखेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैश लगा देना है, क्या लगा देना है, कैश, और पेमेंट बैंक के द्वारा किया तो आपको बैंक लगा देना है। देखो एक ही एंट्री से मैं आपको जो टर्म उसमें मैक्सिमम हो सकती हैं चेंजेस, मैं वो आपको करा के चल रहा हूँ, यानी कि एक बार मैंने लिखा है, इससे 2-3 चीजें आपको मैं समझा के चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर जैसे पहले था तो उसके डेटर आ जाएगा, अगर राहुल कर देंगे तो आ जाएगा, मैंने तीसरी बार उसको बदला तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। सर थर्ड बार में आपको यहाँ ऑन
क्रेडिट बेसिस नहीं लिखना है, फिर फर्म गुड्स सोल्ड लिख देना है खाली। ठीक है सर। नेक्स्ट, फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज टू नगमा ऑन क्रेडिट। तो आप इस एंट्री को, मैं कहूँगा आप इस एंट्री को खुद करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ऊपर मैं इसको समझा चुका हूँ। फर्म सोल्ड गुड्स ऑन कॉस्टिंग 1,20,000 फॉर 1,50,000 टू सोहन ऑन क्रेडिट। देखिए बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आया है। ऑन, ये कॉस्ट प्राइस है यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है। देखो आप जब भी किसी को सामान बेच रहे हो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सेलिंग प्राइस से मतलब रखना है। ठीक है, लेकिन आपको ये सामान लौटाया या आप अपना इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे कि आपका लॉस हुआ, किसी चीज़ का लॉस हुआ, यानी कि ये कहते हैं कि भाई साहब 1,20,000 रुपये का माल था, 1.5 लाख रुपये में बेचने उसका मूल्य था, अब वहाँ पर एंट्री किससे होगी, तो वहाँ पर एंट्री 1,20,000 से होगी। तो ये सिचुएशन आएगी, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका माल बिक गया तो आपको वहाँ पर कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस से मतलब। अगर माल बिका नहीं है, फिर माल के साथ, गुड्स के साथ कुछ हो रहा है, कुछ दुर्घटना हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन ना लें। तो यहाँ पर क्या होगा सर, किसको बेचा है, सोहन को, तो सोहन डेटर है हमारा, सोहन डेबिट। सर यहाँ अकाउंट नहीं लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये सजीव है और इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम अकाउंट लगा सकते हैं। या तो सोहन को आप ऐसे रखिएगा और या आप कर सकते हो ये ऐसे ही। अगर आपको जनरल एंट्री की नरेशन लिखने में कुछ दिक्कत आती है या आपको थ्योरी लिखने में कुछ दिक्कत आती है तो आप इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ ट्रांसलेशन नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्रांसलेशन नाम का फोल्डर है, और वहाँ पर आप बैक टू बैक वीडियो हमारी देख सकते हो। वहाँ A to Z चीज़ आपको समझाई गई है ट्रांसलेशन, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है और इंग्लिश रीडिंग है वो काफ़ी एनहेंस होगी, काफ़ी इंप्रूव होगी। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का सर, सर 150, क्योंकि माल बिक गया ना, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, 150 से। फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख ऑन कैश बेसिस एंड 3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो डेटर अकाउंट डेबिट, पहले हम लिख देते हैं कैश बेसिस है पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश कितना आया हमारे पास, सर कैश आया 2 लाख, ये रहा 2 लाख। सर क्रेडिट बेसिस, तो यहाँ पर हमको किसी का नाम नहीं बताया तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर अकाउंट, क्या लिख देंगे, डेटर। कितना हुआ सर 3 लाख, इसी को हम कंबाइंड एंट्री कहते हैं, इसी को हम कंबाइंड एंट्री कहते हैं। और क्या हुआ, सेल हुआ है ना, तो टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और आपको मैं ऐसी अपडेटेड वीडियो और अपडेटेड नोट्स में देता रहूँगा। और प्लीज़ आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू क्लास।